अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 53। इससे पहले की जो 52 एपिसोड हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और हर वीडियो में मौजूद है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और आज की वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज इन विच कंट्री। अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज जो है ये कौन से मुल्क में है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। तो आपने याद रखने के अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज जो है ये नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अन्नपूर्णा इज द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट्स हाइट इज। अब एक तो क्वेश्चन से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो अन्नपूर्णा है वो वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट माउंटेन है। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी बात ये बतानी है कि इसकी हाइट क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 8091 मीटर्स। तो आपने याद रखना कि 8091 मीटर्स जो है इसकी हाइट है, जो कि 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एम्बेसडर ब्रिज लिंक्स विच टू कंट्रीज। जो एम्बेसडर ब्रिज है ये कौन सी दो कंट्रीज को आपस में लिंक करता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा एंड यूएसए। तो आपने याद रखना है कि एम्बेसडर ब्रिज जो है वो कनाडा और यूएसए को लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हंगोर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हंगोर डे जो है पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 दिसंबर। तो आपने याद रखना है कि हंगोर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरिट्रिया विच बिकम 82nd ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। एरिट्रिया जो कि 122nd नंबर है जिसका यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बना एज अ 182nd कंट्री। और ये कब बना, 1993 के अंदर। ये जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है अफ्रीका। तो आपने याद रखना कि एरिट्रिया जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बना 1993 के अंदर, और कितनावा हिस्सा बना, 182nd। और ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डोंग इज द करेंसी ऑफ। डोंग जो है ये कौन सी कंट्री की करेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फुराखा डैम ऑन रिवर गंगा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन। फुराखा डैम जो है ये गंगा रिवर के ऊपर है। आपने बताना है कि ये जो ये डैम है ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया एंड बांग्लादेश। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इज। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है लैम्बर्ट ग्लेशियर। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट 1857 के टाइम पर ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है पेम्स्टन। तो आपने याद रखना कि पेम्स्टन वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हु डिस्कवर्ड द कैप ऑफ गुड होप। द कैप ऑफ गुड होप जो है ये किसने डिस्कवर्ड किया। तो इसका आंसर हमारे पास है बार्टोलोमियो डियास। तो आपने याद रखना है कि बार्टोलोमियो डियास ने द केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर्ड किया। तो ये आज की वीडियो का जनरल नॉलेज का पोर्शन था। अब हम स्टार्ट करेंगे एवरीडे साइंस का पोर्शन, क्योंकि आपको पता है कि वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए एवरीडे साइंस जो है उसका भी पोर्शन जो है वो लाजमी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड है वो हमारे पास है, किरकार्डियन रिदम्स रेफर्स टू। किरकार्डियन रिदम्स जो है ये किसको रेफर करती हैं, ये क्या चीज है। तो इसका आंसर हमारे पास है ह्यूमन बॉडी साइकिल्स। तो बेसिकली किरकार्डियन रिदम्स जो है वो ह्यूमन बॉडी साइकिल्स को रेफर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। जब अर्थ जो है जमीन जो है वो सूरज के करीब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है पेरीहिलियन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट होती है तो इस चीज को हम कहते हैं पेरीहिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्सट्रीमली स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर इम्प्लीकेटेड इज कॉल्ड। एक ऐसा स्मॉल पीस सिलिकॉन का जिसके ऊपर जो है डिफरेंट सर्किट्स जो है वो इंटीग्रेट होते हैं, इसको क्या कहते हैं। कार्ड रीडर कहते हैं, हॉलीडेथ कोड कहते हैं, फीड कहते हैं या चिप कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है चिप। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर। सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी जो कि एयर से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है जब उसको एक्सपोजर होता है, इसको इस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है डीलिक्विसेंस। तो आपने याद रखना है कि सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को फ्रॉम द एयर ऑन द एक्सपोजर, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीलिक्विसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैरायटी ऑफ कोल
इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। आपने उस वैरायटी ऑफ कोल का बताना है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के जो होते हैं ट्रेसेस मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है पीट। तो पीट ये है कोल की वैरायटी है इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रोमीन इज अ। ब्रोमीन जो है वो क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड ब्राउन लिक्विड। तो अपने याद रखने की ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है और रेड ब्राउन लिक्विड है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर लेयर मेसोस्फेयर। जो मेसोस्फेयर एटमोस्फेयर की लेयर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 85 किलोमीटर, यानी कि एटमोस्फेयर की वो 85 किलोमीटर पे जो लेयर है एटमोस्फेयर की उसको हम कहते हैं मेसोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। जो अर्थ की दूसरी लेयर है जो अर्थ के एटमोस्फेयर की जो दूसरी लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉर्डर लाइन विच सेपरेट्स आउटर स्पेस फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फेयर इज नोन एज। बॉर्डर लाइन जो कि अर्थ की आउटर स्पेस को एटमोस्फेयर से सेपरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है कर्मन लाइन। CNG स्टैंड फॉर। CNG की जो है एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपने याद रखने की CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये था एवरीडे साइंस का पोर्शन। अब हम पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। और इंग्लिश के पोर्शन में हम सिलेक्ट करेंगे मोस्ट सुटेबल वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा, हमें इसमें से सिलेक्ट करना है मोस्ट सुटेबल वर्ड। अब सेंटेंस हमारे पास है आई टोल्ड द टेलर टू पुट रेड बटन्स द ड्रेस ही इज मेकिंग फॉर मी। अब इसके अंदर हमने मोस्ट सुटेबल वर्ड जो है वो क्या होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑन। तो अब कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारे पास? आई टोल्ड द टेलर टू पुट रेड बटन्स ऑन द ड्रेस ही इज मेकिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई saw you dancing party. Most suitable word will be at the. Now the complete sentence will be I saw you dancing at the party. Next question हमारे पास है I am not acquainted her father. The most suitable word will be with. Now the complete sentence will be I am not acquainted with her father. Next question हमारे पास है I looked you at the party but I didn't see you. Most suitable word will be for. I looked for you at the party but I didn't see you. Next question हमारे पास है I am shy my teacher. The most suitable word will be of. Now the complete sentence will be I am shy of my teacher. Next question हमारे पास है he is now ashamed his conduct. The most suitable word will be of. Now the complete sentence will be he is now ashamed of his conduct. Next question हमारे पास है Prime Minister has arrived London. तो अब कंट्री की बात आ रही है तो मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा इन। प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग कोल्ड। द मोस्ट सुटेबल वर्ड विल बी विद। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग विद कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही सक्सीडेड किलिंग द टाइगर। नाउ द मिसिंग वर्ड suitable word will be in. Now the complete sentence will be he succeeded in killing the tiger. Next question हमारे पास है translate this passage English. Now the most suitable word will be into. Now the complete sentence will be translate this passage into English. तो ये था इंग्लिश का पोर्शन। अब हम जो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इस्लामिया से रिलेटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है सूरह नमल मीन्स। तो सूरह नमल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज कॉल्ड मशअल अल हरम। मशअल अल हरम जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मुजदलफा वैली। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का अदर नेम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ ए एंड बी, यानी कि सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब दोनों कहा जाता है। हाउ मेनी प्रेयर्स हैव नो अजान। कितनी नमाजें जिसकी कोई अजान नहीं होती? तो इसका आंसर हमारे पास है 2। विच प्रॉफिट वाज पुट इन द फायर। कौन से पैगंबर को आग में डाला गया था? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाउ मेनी सूराज ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड तबारका। कितनी सूरतें हैं कुरान पाक की जो कि तबारका वर्ड से स्टार्ट होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 2। हाउ मेनी सूराज ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड कुल। और कितनी सूरतें जो कि वर्ड कुल से स्टार्ट होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं 4, क्योंकि 4 कुल हमें पता है, लेकिन एक और भी सूरत है जो कि कुल से स्टार्ट होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कुरान पाक की ऐसी 5 सूरतें जो कि वर्ड कुल से स्टार्ट होती हैं। द शॉर्टेस्ट सूरह अल कौसर हैज हाउ मेनी वर्सेस। अब एक तो क्वेश्चन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कुरान पाक की सबसे जो छोटी सूरत है वो है सूरह कौसर, और अब इसके अंदर कितनी आयात होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 3।
विच सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद टू फ्रूट्स नेम, कौन सी सूरत है कुरान पाक की जो कि दो फलों के नाम से स्टार्ट होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरत 3। तो अपने याद रखने की सूरत 3 ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो कि दो फलों के नाम से स्टार्ट होती है, वह तीन व जैतूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सूरत ऑफ द होली कुरान एंड्स विद टू प्रॉफिट्स नेम, कौन सी कुरान पाक की सूरत है जो कि दो पैगंबरों के नाम पे एंड होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह अल आला। ये था इस्लामियत का पोर्शन। अब जब हम पोर्शन स्टार्ट करें वो है पाकिस्तान स्टडीज का, और पाकिस्तान स्टडीज का क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारे पास वो है AHQ, जो कि एब्रीवेशन है एयर हेडक्वार्टर्स की। ये जो है हेडक्वार्टर जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। विच क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान है वन, पाकिस्तान ने कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीता हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज मीनार पाकिस्तान सिचुएटेड, मीनार पाकिस्तान जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है मारखोर। विच यूनिवर्सिटी डिड बेनजीर भुट्टो अटेंड, बेनजीर भुट्टो ने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। विच कॉलेज डिड बेनजीर भुट्टो अटेंड, बेनजीर भुट्टो ने कौन से कॉलेज में जो है वो अटेंड किया हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है रेड क्लिफ कॉलेज। विच नर्सरी स्कूल डिड बेनजीर भुट्टो अटेंड, बेनजीर भुट्टो ने कौन से स्कूल से जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हासिल की? तो इसका आंसर हमारे पास है लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल। बेनजीर भुट्टो वाज द चेयरमैन ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, बेनजीर भुट्टो जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की चेयरमैन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हु डिसमिस्ड बेनजीर भुट्टो's गवर्नमेंट फॉर द सेकंड टाइम, किसने जो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो दूसरी बार जो है वो डिसमिस की? तो इसका आंसर हमारे पास है फारूक अहमद खान लिघारी। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, बेनजीर भुट्टो वाज मैरिड टू, बेनजीर भुट्टो की किन से शादी हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है आसिफ अली जरदारी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होंगे। उसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं जो हूँ 1 Feb 2024 से अपना जो है नया सेशन जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, जो कि वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन का सेशन है, जिसके अंदर एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, केपीपीएससी और एफआईए से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, और डिफरेंट मॉक टेस्ट होंगे जो कि 30+ मॉक टेस्ट होंगे, और हर मॉक टेस्ट में मौजूद होंगे 100 एमसीक्यू। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जो मौका है ताकि आप इसको ज्वाइन करें और आपकी प्रिपरेशन जो है वो जारी रहे। तो 1 Feb 2024, आज क्या है? आज 20 जनवरी 2024 है, तो अभी आपके पास 10-11 दिन है, आप सोच सकते हैं। और अगर आप ये सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, ये 1 मंथ का सेशन होगा, और इसके अंदर 30+ मॉक टेस्ट होंगे आपके, और मॉक टेस्ट की डिस्कशन होंगी, और डिफरेंट स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने नेम के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं आपको शीट और ग्रुप दोनों में ऐड कर दूंगा, और 1 Feb 2024 से इस सेशन का आगाज हो जाएगा। तो अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का भी और फेसबुक जो पेज है उन दोनों के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसको फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर दें। मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी कि सेशन जो है वो, एक तो आपको पता चल गया कि सेशन 1 Feb से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर जो है कि हम कैसे कैसे स्टडी करेंगे, कौन से मॉक टेस्ट को लेके चलेंगे, वो आपको मजीद व्हाट्सएप पे गाइड कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।